हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, जो प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो बीपीएससी टीआई 4.0 आने वाला है। आज हम बात करेंगे जो सैलरी स्लिप, जो मेरी सैलरी स्लिप है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और क्या सैलरी मिलती है, कितना बेसिक पे होता है, कितना डिडक्शन होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी जो भी आप नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल में दोबारा से वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए हैं। मैंने गैप लिया था, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, और कैसे तैयारी करनी है वो मैंने सब कुछ बताया हुआ है इसमें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी पहली सैलरी आई थी वो कैसी थी। टीआरई 4 का जो अभी पेपर होने वाला है उसका स्तर तो बढ़ेगा ही, मैं पहले ही बता सकूँ। तो इस वजह से आपको मोटिवेशन के लिए मैं आपको स्लिप दिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो। देखिए मैंने जो ज्वाइन किया था वो मई में ज्वाइन किया था। जब भी ऑफर लेटर आया था, सॉरी लेटर आया था जो मिल गया था मुझे प्रोविजनल वाला, मार्च में मिल गया था। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था 16/5/25 को। हालांकि मेरा एक दिन लेट हुआ था ज्वाइनिंग, उसके भी कुछ कारण थे थोड़े से। तो मेरा एक दिन का जो सैलरी था वो कम आया था। 16 मई 2025 को मैंने ज्वाइन किया था। बाकी लोगों का था वो 15 मई को ही उन लोगों ने ज्वाइन किया था। मैं पहुँच तो मैं पहले गया था, लेकिन थोड़ा सा इशू था, इस वजह से मेरा एक दिन का लेट हो गया था, जिससे मेरा जो सैलरी था वो डिडक्ट हो गया था उसमें। मतलब जो सैलरी आनी थी वो 16 दिन की मिली थी। देखिए इसमें आपका ये सैलरी स्लिप होती है, जनरेटेड होती है इसमें, और ये एक एचआरएमएस पोर्टल होता है, उसके माध्यम से आती है एचआरएमएस का। तो ये अभी जो 1 to 5 के टीचर्स हैं, यानी कि जो मेरा हुआ है, तो मैं उनकी सैलरी बता रहा हूँ। बाकी जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो टीचर्स हैं, उनकी भी सैलरी मैं आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। आप देख सकते हैं इसमें कि जूनियर और टीजीटी पीजीटी की सैलरी कितनी होती है। देखिए स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हम लोग, ठीक है, एसजीबीटी। और यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें 60 साल जोड़ दिए जाते हैं। प्रान नंबर होता है, एक जनरेट होता है। जब आप नौकरी करेंगे जाके तो एक प्रान नंबर बनेगा आपका, ठीक है। पैन नंबर तो अलग होता है, एक प्रान नंबर होता है। प्रान नंबर भी पैन के ही तरीके का बना होता है, जिससे आपका जो भी एनपीएस कटता है वो उसी में जाता है, उसी के माध्यम से। यहाँ देखिए एम्प्लॉय नेम, मेरा नाम दिखेगा, और करंट ऑफिस जो मेरा पोस्टिंग हुआ समस्तीपुर में, ठीक है। तो समस्तीपुर का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस समस्तीपुर है। कैडर भी दिया होता है, एफएससी कोड जो भी जिस बैंक में जाना होता है एम्प्लॉय कोड बना होता है इसमें। तो यहाँ पे आएंगे जब देखेंगे कि टोटल मंथ्स जो होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सैलरी जो होती है महीने की अभी तो जल्दी आने लगी है। इस बार जनवरी में फर्स्ट डेट को आ गई थी, किसी की 31 दिसंबर को आ गई थी। तो थोड़ा सा पहले लापरवाही होती थी, लेकिन अभी टाइम से सैलरी आती है। तो ये है कि महीने में जो 10-12 डेट होती है उससे पहले आ जाती है। और इस बार तो जनवरी थी तो 1 जनवरी को आ गई थी सैलरी पिछले महीने की। मतलब ये समझिए आपका जैसे जून में आपका सैलरी बना हुआ स्लिप जाता है, एक एब्सेंटी बनता है, ठीक है। एब्सेंटी बनता है, वो जाती है 20 से पहले चली जाती है। फिर आपका अगले महीने में 10 तारीख से पहले आपका पेमेंट आ जाता है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ मंथ्स में जो जितने डेज होते हैं मंथ्स में वो काउंट होते हैं। तो 31 थे, मई था, उसमें से मेरा पेड जो हुआ था 16 डेज का हुआ था, और इसमें 15 दिन जो बचे हुए थे। तो 31 टोटल डेज थे इसमें टोटल। तो 16 दिन का मेरा पेमेंट आया था। वैसे 17 दिन होते थे, लेकिन मैंने 15 को ज्वाइन नहीं किया था। देखिए यहाँ पे ग्रेड पे और एक बेसिक पे, दोनों में अंतर देख लीजिए। ग्रेड पे हम लोगों का नहीं लगता है, ठीक है। और जो बीपीएससी के जो टीचर जितने भी हैं उनका ग्रेड पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे बिहार में। बाकी अदर में देखी जाएगी अब उनका ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, जैसे कि यूपी में 7वां लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 6th ग्रेड पे के हिसाब से बेसिक पे मिलता है हम लोगों को। बेसिक पे जो बेसिक पे बनता है वो 25,000 होता है, ठीक है। ये आपका देखिए इसमें कम दिख रहा होगा, क्योंकि ये 16 दिन का है। इसमें डीए जो होता है, डीए, इसको डीए बोलते हैं, डियरेंस अलाउंस होता है, 50% होता है इसका, ठीक है। और एचआरए होता है 4 to 5%, किसी किसी का 5% होता है। मेरा भी 4% आ रहा था, फिर 5% हो गया था। और फिर आपका मेडिकल मिलता है, ये भी आपका 4% होता है, ठीक है। और इसके बाद कोई भी इसमें अदर कुछ भी सोर्स नहीं है जो मिलने लायक हो। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जो है इसमें एम्प्लॉय के रूप में 30 रुपये काटे जाते हैं, इसमें 15 कटे हुए थे, हाफ मंथ का था, आधे महीने का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल जो सैलरी बनी थी मेरी 16 दिन की 20,387 रुपये, जिसमें से कुछ डिडक्ट हुआ था। अमाउंट डिडक्टेड देखिए यहाँ पे दिया गया है 15, जो आपका जो उसमें कटा हुआ था, और नेट पे जो था 20,372 रुपये, इसमें 15 कटा था। इसमें एनपीएस नहीं कटा था, क्योंकि फुल मंथ नहीं था ये, तो एनपीएस नहीं कटा था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो अगले मंथ की जो सैलरी आई थी उसमें कितना कटा था, उसमें मतलब मुझे बेसिक पे कितना मिला था। देखिए भाई पूरा सेम रहेगा उसमें,
30 दिन थे उसमें, ठीक है, जून का था 30 दिन, और पेड भी 30 दिन का हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बेसिक पे दिखेगा आपको 25,000 बेसिक पे है। देखिए टीआरई 1 जो हुआ था, टीआरई 1 वालों का अभी इंक्रीमेंट लग गया है उनका। टीआरई वालों का लगा था 1 जुलाई 2024 को लगा था, और टीआरई जो 2 वाले हैं, टीआरई 2 वाले उनका इंक्रीमेंट लगा था 1 जनवरी 2025 को। और मेरा जो है टीआरई 3 का ये अभी जनवरी में बोला गया है, 1 जनवरी से इंक्रीमेंट लगेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अभी वैसी सैलरी तो बढ़ के नहीं आई है, लेकिन हाँ एचआरए जो है वो बढ़ के आया हुआ है, 5% हो गया है, पहले 4% मिलता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है बेसिक पे 25,000 रुपये, और डीए जो मैंने बताया था 50% मिलता है, ये 50% है 12,500। और एचआरए होता है 4%, ठीक है। अभी जो मुझे लेटेस्ट सैलरी मिली है वो 5% के हिसाब में लिए, तो इसमें 1,250 रुपये मिलते हैं। और मेडिकल जो होता है, मेडिकल से भी रहता है 4% का, तो ये 1,000 रुपये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट काटती है 30 रुपये काटती है। एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय होता है जो पिछली बार नहीं कटी थी, वो 3750 रुपये ही कटेगा, इससे कटा है, ठीक है। यही 3750 रुपये आपके एनपीएस के खाते में जाता है, जमा होता है। तो उसमें से आपका जो एनपीएस में टोटल जमा होता है ये कटने के बाद में, तो 9,000 रुपये हर मंथ मेरा जमा होता था एनपीएस, क्योंकि केंद्र सरकार भी देती है। तो यहाँ पे टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनती है इन अर्निंग वाला 39,500, यानी 500 रुपये कम है 40 में, ठीक है। तो फिर भी ठीक है। देखिए यहाँ पे जब कटता है ना, उसमें कटने के बाद में 3780 रुपये कटेंगे, वो 30 रुपये मिला के। तो नेट सैलरी जो हमारे खाते में आती थी वो 35,720, ठीक है। वो अभी लगभग 2,000 रुपये बढ़ गए हैं, क्योंकि जो आपका ये डीए था ना, डीए जो था वो 50% से हो गया है 58%, ठीक है, 8% बढ़ गया है। और जो आप ये एचआरए होता है, एचआरए ये 5% बढ़ गया, ठीक है, 250 रुपये इसमें बढ़ गए और 8% इसका बढ़ गया, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अभी सैलरी बढ़ी हुई है। और थोड़ा सा एरियर भी आया हुआ था, जो भी 5-6 महीने का था, एरियर भी आया था। और जो एचआरए था, एचआरए का जो शुरू से 50 चल रहा था, हालांकि इन्होंने अभी बढ़ाया हुआ है दिसंबर में, उससे पहले एचआरए इन्होंने नहीं दिया था। जो एचआरए था वो 50% ही मिल रहा था, टीआरई 1 वालों को भी वही सेम एचआरए मिल रहा था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सरकार का जो मापदंड होता है, जैसे एचआरए इन्होंने फिक्स किया हुआ है, आपको भले ही कम मिले लेकिन वो एरियर के रूप में मिलता है, ठीक है। एरियर में आपका पूरा कंप्लीट मिलेगा। जो टीआरई 1 वाले हैं उनका काफ़ी एरियर बनता है, और उन्हें इसके बाद मिल जाएगा। और टीआरई 2 का भी ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी जो है अच्छी खासी मिल जाती है। हालांकि जो यूपी की सैलरी उससे बहुत ही कम है, क्योंकि यूपी में ग्रेड पे लगता है, यहाँ पे बेसिक पे लगता है। और एक बात बता दूँ, जैसे यहाँ पे 8th कमीशन जब लगेगा पूरे भारत में, जनवरी से लागू हो गया है, लेकिन बिहार में नहीं लगेगा। तो इसमें बिहार में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और जैसे यूपी में है वहाँ पे ग्रेड पे है, तो ग्रेड पे के हिसाब से उनकी जो सैलरी वो हाइक होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये बेसिक पे वो बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं बढ़ता है। तो ये जैसे आपका यूपी में लेखपाल की जो भर्ती होती है, लेखपाल में भी इतनी ही सैलरी लगभग मिलती है, ठीक है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बेस्ट है, बाकी यूपी से हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात ये है कि आप यहाँ बचा कुछ नहीं सकते हैं, हालांकि सब कुछ आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सैलरी जो है अभी फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो बढ़ेगी सैलरी, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपको बताने के लिए। और जूनियर का भी मैं बता दूंगा, जूनियर का और टीजीटी पीजीटी का भी, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिले और मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए एक काम किया कीजिए, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और हाइप भी नहीं करते हैं। एक ऑप्शन आया है हाइप का, तो हाइप कर दिया कीजिए। तो मैं आपको ऐसे वीडियोज़ दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चैनल पे जाके देखिएगा कि टीआई 3 1 2 3 का मैंने पूरा एनालिसिस कराया हुआ है, एनसीईआरटी का। मैं इसीलिए चिल्लाता रहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने वीडियो बनाए हुए और रेगुलर अभी देखोगे कि थोड़ा सा रेगुलर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इच्छुक हों टीआरई 4 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।